नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशि फल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लिए टिप्स तो रहती ही। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग, जानेंगे आज का राशि फल और साथ में आपके लिए टिप्स। लेकिन एक बात का आपसे नम्र निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरा कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। लेकिन मित्रों, बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। दीजिए मुझे इजाजत। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 20 नवंबर 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 18 जून 2025 और बुधवार का दिन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी है जो 13:37 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का प्रीति योग है 7:39 तक। इसके बाद आयुष्मान योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है जो रात्रि में 23 बजे तक है, यानी 12:23 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण बब है 13:37 तक और इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कुंभ है जो 18:08 तक और 36 तक रहेगी, यानी कुंभ राशि जो का भ्रमण जो है 18:36 तक कुंभ राशि में रहेगा, यानी अक्षरों पे नामकरण होगा। लेकिन 18:36 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका जन्म नामकरण मीन यानी अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के राशि फल। मेष राशि से हम प्रारंभ करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिख रही है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना वही आपके लिए उत्तम रहेगा और तभी घर में उत्तम साथ सहकार रहेगा। परिवार में आज कुछ धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना है अथवा मांगलिक प्रसंग की भी कुछ तैयारियां हो सकती हैं। नौकरी करने वाले वर्ग में खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। अपने खास खर्च पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहें। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरी सलाह वगैरह जरूर लें। खास तौर पर बहुत कुछ अवरोध भी आएंगे लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अपने मन की बातों को गुप्त रखने का दिन है। अगर आप अपनी बातों को दूसरे के समक्ष बताएंगे हो सकता है वह बात बिगड़ जाएगी। यानी कोई ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें गुप्त रखना जरूरी है। परिवार की खुशी के लिए आपको थोड़ी मेहनत में वृद्धि करनी होगी। नौकरी वगैरह में विश्वास करिए, नौकरी वगैरह बढ़ने के भी आसार दिखाई देते हैं। उस पर प्रमोशन वगैरह होगा। अंधा विश्वास किसी पे मत करिए और दाम्पत्य जीवन में सुख खुशहाली रहेगी। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके परिवार में कुछ मांगलिक प्रसंग होने की संभावना भी बता रहा है। इनकी चर्चा विचारणाएं चल रही हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम या दिक्कत आने की संभावना बता रहा है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, संभावना अच्छी बन रही है और विद्यार्थियों के लिए भी योग विदेश का बन रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका भी सुखी रहेगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराएं, दिन की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा मतमतांतर बनने की भी
संभावना दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपके परिवार में आपसी जो तालमेल है उसमें सुधार होता हुआ दिखता है। कुछ अवरोध आपके कार्य में जरूर आ रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो चाहे व्यापार, उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। खर्च पे कंट्रोल जरूरी है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया दिख रही है। आज सुबह से ही आपका मन थोड़ा विचलित दिखाई देता है। किसी भी बात को लेकर आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह व्यवसाय में हो और चाहे शेयर बाजार वगैरह में हो। मगर शेयर बाजार वगैरह से थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। आज यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। व्यवसाय संबंधी और जॉब या नौकरी रिलेटेड भी प्रश्न आपके सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने काम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा जहां आप काम कर रहे हो वहां आपके काम की कदर कम हो रही है। शत्रु पक्ष से जरा सावधान जरूर रहिएगा, लोग आपके विरुद्ध कुछ गलत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आज सुबह से ही आप परिवार को लेकर कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं। आपको आर्थिक थोड़ा दिक्कत और तकलीफ भी पड़ती हुई नजर आ रही। संतान को लेकर थोड़ी असुविधा का अनुभव भी आप कर रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट आज आपको मिलने की भी संभावना बता रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आज थोड़ा आप मानसिक चिंता टेंशन में दिखाई देते हैं। परिवार का भी थोड़ा विचार आपको करना होगा। यात्रा प्रवास का योग आपका बन रहा है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। समय आज आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है और खास तौर पर शत्रु पक्ष थोड़ा आप पर हावी होता दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ा भदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई देते हैं। खास तौर पर आज मानसिक रूप पे जो परेशानी चल रही थी उनमें आपको थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ जो मतभेद हुए थे उनमें समझौता हो सकता है। नौकरी करने वाले वर्गों को अपने खर्च पे कंट्रोल करना है और बहुत सारे कार्यों में अवरोध तो दिखेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी चलती रहे यह हमें प्लान बनाना होगा। परिवार के सुखी रहेंगे और परिवार के साथ तालमेल ठीक रहेगा। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएं और एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। शेयर बाजार वगैरह में नुकसान होने की संभावना है। खास तौर पर व्यवसाय पे कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अपने नजरों के सामने किया हुआ कार्य ही कार्य का होता है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। उपाय के लिए आज आप एक घी का दीपक जलाएं और शिव मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया है। परिवार में कोई मांगलिक प्रसंग होने की संभावना है। किसी का पैसों का लेन देन करने की जरूरत नहीं है। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के आसार कमजोर हो रहे हैं। शेयर बाजार वगैरह में नुकसान होगा। जीवन साथी से मतांतर से दूर रहने की जरूरत है।
क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है, लेकिन आपको आज व्यवसाय में नया लाभ मिलने की संभावना भी दिख रही है। लेकिन परिवार में तनाव बना हुआ है, परिवार में आपसी तालमेल की कमजोरी दिखाई देती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आपको आ रहा है, संतान को लेकर आप थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। शत्रु पक्ष से सावधान रहना। उपाय के तौर पर आज आप हल्दी का दान किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज बुधवार का दिन है। सबसे पहली चीज यह है कि बुध जो है एक ग्रह है और बुध को राजकुमार की पदवी दी गई है। बुध ग्रह का मिथुन राशि और कन्या राशि में उच्च के और अपने घर के होते हैं, लेकिन मीन राशि यानी गुरु की राशि में फिर नीच के हो जाते हैं। जिन किसी की कुंडली में बुध अगर नीच का है तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी, उनको कोई डिसीजन लेने की तकलीफ रहेगी। अगर वो कोई गलत रीत से कुछ काम होगा तो बुद्धि उनकी कुछ नीचता की तरफ चली जाएगी, यानी गलत काम की तरफ चली जाएगी। इसलिए आपको बुद्ध को मजबूत करना परम जरूरी है। बुद्ध को मजबूत आप कैसे करेंगे, आज मैं उसी पर बता रहा हूँ। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कंपटीशन टेस्ट में हो, चाहे आप कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, तो बुद्ध को बुद्धि यश बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलशाली होता है। यानी बुद्ध मजबूत है तो बुद्धि आपके पास आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि नियमित रूप से अपने सराने रात में पालक रख दीजिए और सुबह में अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए, या तो आप हरी घास गाय को खिलाया करिए। मान लीजिए गाय आपको नहीं मिलती तो किसी गौशाला में जाके कुछ घास खरीद के वहां पे अनुदान कर दीजिए, हरी घास तो भी चलेगा। नियमित बुधवार को मूंग खाना प्रारंभ करिए, अपने भोजन में मूंग का प्रयोग करिए, ये भी अच्छा है। बुम बुधाय नमः मंत्र का जप करिए और प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेणा प्रीतम बुधम सौम्यम सौगुणा प्रीतम तम बुद्धम प्रणमाम्य, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और बुद्ध का जो पन्ना आता है जिसे एमरल्ड बोलते हैं, तो पन्ना आप धारण करिए अपनी लास्ट फिंगर में। बस यहाँ आप देखिए कि बुद्ध की प्रतिभा मिलेगी और आपको हमेशा याद शक्ति और काम करने की ताकत, बुद्धि, सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो करिए बुद्ध का यह उपाय और दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.